मित्रों, बसंत पंचमी क्यों मनाएं? कैसे मनाएं? बसंत पंचमी का मित्रों सीधा संबंध माता सरस्वती जी से है। कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कोई जीवन था, लेकिन वो जीवन शांत और बिना किसी आवाज के था। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडलू से जल के छींटा मारा तो उससे देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ। देवी सरस्वती जी ने वीणा बजा करके पूरे संसार में अपनी मधुर ध्वनि की आवाज फैलाई और सृष्टि में तब से जीवन का संचार प्रारंभ हुआ। और वो सरस्वती माँ ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, कला की देवी मानी जाती है। इस तिथि पर ही सारे इस विश्व में बसंत पंचमी के दिन माँ की पूजा की जाती है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। अर्चना वंदना करते हैं और विशेष तौर से तो जो हमारे विद्यार्थी जन हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, वो यदि सुन रहे हैं हमारी बात को तो बड़ी गौर से सुनेंगे। ये बेहद शुभ है उन सब के लिए। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान आप रख सकते हैं। उसके लिए विशेष रूप से हवन करा सकते हैं और अनुष्ठान करने पर विशेष रूप से 9 दिन का अनुष्ठान करें। उससे और भी विद्या का शुभारंभ होगा, संचार होगा और बढ़ोतरी होगी। विद्या यदि नहीं आती है तो आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इस दिन अगर ये बच्चे करें तो अति उत्तम रहेगा। और बसंत ऋतु का शुभारंभ इसी बसंत पंचमी से ही उसका आगमन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ठंड के दिन जब जाने को होते हैं और गर्मी का मौसम आने को होता है, तो ये बसंत ऋतु में कुछ ना कुछ इस ऋतुओं में बदलाव आता है। तो और बदलाव में आप देखोगे कि खेतों में सरसों के पीले पीले सुंदर फूल लहलहाते हुए दिखाई पड़ेंगे और बसंती रंग के पीले कपड़े को भी सभी लोग इस दिन पहनते हैं। वस्त्र, साड़ी इत्यादि, पीले रंग के पकवान भी खाते हैं, खिचड़ी इत्यादि बना करके ग्रहण करते हैं, हलवा इत्यादि बांटते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं। ये इस बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में करते हैं। और बसंत ऋतु में चारों तरफ से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पुराने पत्ते निकल के गिर जाते हैं और नए पत्ते, नई कोपले और नए बौर पेड़ में, वृक्षों में आना प्रारंभ हो जाता है। तो एक प्रेम सौंदर्य का उत्सव ये माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इसी दिन ही कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश किया। इसी कारण इसे प्रेम सौंदर्य के प्रतीक को भी मानते हैं, सुंदरता के पर्व के रूप में भी हम मानते हैं, जानते हैं। तो इसीलिए इस दिन इस सरस्वती माँ की पूजा अर्चना सफेद फूलों से, पीले वस्त्रों से, सफेद तिल से और संगीत इत्यादि गायन करके भी इसको किया जाता है। पुस्तक रख करके, वीणा रख करके और सुंदर माँ को एक गुच्छा के रूप में बौर का भी समर्पित करते हैं। आम का जो बौर निकलता है जिसमें फल लगने प्रारंभ हो जाते हैं, बाद में आम की फलियां लग जाती हैं, तो इसलिए उसको भी हम पूजन के रूप में रखते हैं। और मोरपंख को भी उसी में समर्पित करके रखते हैं। ये धन वैभव की इससे
अर्चना वंदना करके कामना करते हैं और उससे धन वैभव भी प्राप्त होता है। कहीं न कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दिक्कत परेशानियों से भी राहत मिलती है। इसलिए ये बसंत पंचमी का जो पर्व है अच्छे ढंग से मनाना चाहिए और सभी जो हमारे नवयुवक हैं ये तो एक मन में जोश उमंग पैदा होता है, नए कार्य करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर ये क्षमता सबके अंदर विकसित हो, ऐसी कामना उस माँ सरस्वती से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।